मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का इंतजार। हेलो माँ, कैसी हो? कल भी आपका फोन लगाया था लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। घर पर सब ठीक है ना? सोनिया अपनी माँ ममता जी से बोली। हाँ बेटा, सब ठीक है। वो मेरा फोन खराब हो गया था तो उसे ठीक करने दिया था, इसलिए शायद तेरा फोन नहीं लगा होगा। ममता जी ने सोनिया के प्रश्न का उत्तर दिया। अच्छा माँ, मैं सोच रही थी इस बार हम होली साथ में मनाएं। विक्रम की भी छुट्टियां हैं तो हम दोनों वहीं आ जाएं। सोनिया ने चहकते हुए कहा। हाँ हाँ बेटा, जरूर आओ। वैसे भी बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। मैं तुम्हारे लिए तेरी फेवरेट दही बड़ी और गुजिया भी तैयार रखूंगी, ममता जी ने सोनिया से कहा। सोनिया खुशी खुशी अपनी तैयारी करने लगी। इधर उसके ससुराल में बहुत शांति पसरी हुई थी। अगर पत्ते भी हिलते तो उनकी आहट तक सुनाई दे रही थी। उससे ज्यादा मौन और खामोशी तो सोनिया की सास और विक्रम की मां सुधा जी के मन में थी। घर में दो शख्स मौजूद थे, पर उसके बावजूद दोनों अलग अलग कमरों में थे। सुधा जी अपने ही ख्यालों में गुमसुम सी बैठी थी। हमेशा अपने बेटे विक्रम के बारे में सोचती रहती। उन्हें लगता कि अभी उनका विक्रम आएगा और माँ माँ पुकारता हुआ उनके सीने से लग जाएगा। अचानक ग्लास गिरने की आवाज आई। तब सुधा जी की तंद्रा टूटी। उठकर रसोई में गई तो देखा पति कमलनेश जी जमीन पर गिरे पानी को साफ कर रहे थे। आप रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। पानी पीने आया था, पता नहीं अचानक हाथ से ग्लास कैसे गिर गया। अरे अरे, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कहते हुए सुधा जी कमलेश जी के हाथ से पोछा लेकर फर्श साफ करने लगी। कमलेश जी को उनकी ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसलिए वो बोले, चलो सुधा पड़ोस के मंदिर में संध्या आरती करके आते हैं। मेरा मन नहीं है जी, आपको जाना है तो आप जाइए, सुधा जी ने उदासी भरे स्वर में कहा। आखिर कब तक बेटे का इंतजार करती रहोगी? 4-5 दिन बाद आ जाएगा। क्यों आप अपने आप को इतना कष्ट दे रही हो? हाँ, पता है कैसे आएगा, कब आएगा, लेकिन क्या करूं, बहुत याद आती है विक्रम की। आपको नहीं आती क्या? सुधा जी ने तंज कसते हुए कहा। कमलेश जी ने गहरी सांस ली और अपने मन की पीड़ा को छुपाते हुए उन्होंने सुधा जी को समझाने की कोशिश की। अरे सुधा, अब छोड़ो भी, क्यों उम्मीद करके बैठी हो? बेवजह इतनी ज्यादा उम्मीद करोगी तो फिर तुम उतना ही ज्यादा परेशान होगी। कमलेश जी की बातें सुनकर सुधा जी की आंखें छलक गईं। क्या करूं? मैं भी तो माँ हूँ। एक माँ की व्यथा को आप नहीं समझ सकते। मन के भीतर की उदासी से सुधा जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, लेकिन इस बार कमलेश जी ने उन्हें चुप नहीं कराया, बल्कि उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप उन्हें रोने दिया, ताकि उनका मन हल्का हो सके। कमलेश जी भी भले ही सुधा जी को समझा रहे थे, लेकिन बेटे बहू के ऐसे व्यवहार से वो भी भीतर से टूटते जा रहे थे। जब से विक्रम की शादी हुई है, तब से ये हर बार का सिलसिला हो चुका है। विक्रम कमलेश जी और सुधा जी का इकलौता बेटा है। शादी के पूरे 7 सालों बाद उनका जन्म हुआ था, इसलिए दोनों का लाडला भी था। उसकी शिक्षा दीक्षा पर माता पिता ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। पढ़ा लिखा कर उसे इंजीनियर बनाया था और दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर कार्यरत है। अब विक्रम अच्छी तरह से सेटल हो चुका था, इसलिए 2 साल पहले काफी सोच समझकर उसने शादी सोनिया से करा दी गई। सुधा जी और कमलेश जी के
काफी अरमान थे कि बहू घर आएगी तो घर में तो रौनक हो जाएगी, लेकिन दोनों के तो सारे अरमान धराशायी हो गए। शादी के बाद कुछ दिन तो सोनिया और विक्रम के घूमने फिरने में ही निकल गए और हनीमून से आने के बाद वो अपने मायके जाकर बैठ गई, ये कहकर कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। कुछ दिनों बाद जब सोनिया मायके वापस आई तो उसने ससुराल के किसी भी काम में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। हर समय सोनिया के अलग बहाने होते। पूरे पूरे दिन वो अपनी माँ से फोन पर बातें करती या अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लगाती। एक दिन सुजहात जी ने उसे समझाते हुए कहा, सोनिया बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है। अब तुम्हें अपने मायके से ध्यान हटाकर अपने ससुराल की जिम्मेदारियों के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आखिर तुम इकलौती बहू हो इस घर की। हमारे बाद तुम्हें ही तो सब कुछ देखना है। सुधा जी के इतने कहने की देरी थी कि सोनिया ने तो घर में हंगामा ही मचा दिया। विक्रम ने भी सोनिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनिया कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। इस वजह से विक्रम और सोनिया के बीच जोरदार झगड़ा भी हुआ था। उसके बाद तो सुधा जी ने सोनिया से कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। अब विक्रम को वापस अपनी ड्यूटी में जाना था और वो चाहता था कि सोनिया कुछ दिन माता पिताजी के साथ रहे, लेकिन सोनिया को तो ये कतई मंजूर नहीं हुआ। उसने सीधे लफ्जों में कहा, विक्रम, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे हो तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी और अपने मायके चली जाऊंगी। विक्रम ने सोनिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनिया कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। कमलेश जी और सुधा जी ने विक्रम को सोनिया को साथ ले जाने को कहा। अब जब भी सोनिया दिल्ली से देहरादून जाती तो सबसे पहले अपने मायके ही जाती, और जब वापस दिल्ली जाना होता तब उससे एक दिन पहले ही ससुराल आती। पहले तो सबको यही लगा कि वो अभी नई नई है, घर का माहौल भी उसके लिए अभी नया है, इसलिए वो घुल मिल नहीं पा रही है। पर ये गलतफहमी भी कमलेश जी और सुधा जी की दूर हो गई, क्योंकि सोनिया जब भी आती सीधे मायके ही आकर रुकती थी और जिस दिन रवाना होना होता था उसके 3-4 घंटे पहले ससुराल आकर मिल लेती थी। पहले तो फिर भी विक्रम सोनिया को मायके छोड़कर कमलेश जी और सुधा जी के पास आ जाता था, लेकिन पिछले 3-4 बार से विक्रम सोनिया के साथ उसके मायके ही रुकता था। ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था, इसलिए एक दिन कमलेश जी ने विक्रम से कहा, बेटा, कुछ दिन अपनी माँ के पास भी रुक जाया करो, वो भी तुम दोनों का इंतजार करती है। उसके पति भी तो तुम्हारे कोई फर्ज है। इस पर विक्रम ने मायूस होकर कहा, रुकना तो चाहता हूँ पापा, पर क्या करूँ, सोनिया को पसंद ही नहीं है। वो कहती है कि मैं बेटी हूँ, इसलिए मुझे मायके जाने की इजाज़त लेनी पड़ती है। तुम्हारा अच्छा है, जब देखो अपनी मम्मी के पास जाकर रुक जाते हो। कभी मेरे माता पिता के पास भी रुको तो उनका मन भी खुश हो जाए। अब बताओ पापा, मैं क्या करूं? विक्रम की बात सुनकर कमलेश जी ने हैरानी के साथ कहा, पर बेटा, हमने उसे कभी रोका कहाँ है, और वैसे भी वो हमारे पास रुकी कब है जो हम उसे रोकेंगे। लेकिन हाँ, उसके घर के प्रति भी कुछ फर्ज है, वो उसे पता होना चाहिए। सही कहा पापा, लेकिन क्या करें, 1-2 दिन पहले भी आने की कोशिश करता हूँ तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। कुछ कहो तो फिर लड़ने लगती है और फिर घर में शांति के लिए चुप रह जाता हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? बेटे की बात सुनकर कमलेश जी चुप हो गए, और इस बार होली में भी यही हो रहा था। विक्रम और सोनिया पिछले 3 दिन से देहरादून में आए हुए थे, लेकिन दोनों सोनिया के मायके में रुके हुए थे।
हर बार तो सुधा जी तसल्ली कर लेती थी, पर इस बार उनकी हालत कमलेश जी से देखी नहीं जा रही थी। वो मन ही मन सोचने लगे, बच्चों की परवरिश में प्यार और संस्कार दोनों जरूरी हैं, वरना वे अपने ही माता पिता के लिए पराये बन जाते हैं। आज उन्होंने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था। अगली सुबह वो उठे और अपने रोज के कामों से निर्वृत्त होकर सुबह सुबह तैयार हो गए। उनको ऐसा तैयार देख सुधा जी चौंक गई। इतनी सुबह सुबह आपकी तैयारी कहाँ की हो रही है? सुधा, कल होली है, इसलिए बाजार से कुछ मिठाई वगैरह लेने जा रहा हूँ। कमलेश जी ने सुधा जी की बात का उत्तर दिया। अरे मिठाई कौन खाएगा यहाँ, ऐसे ही पड़ी रहेंगी, उदासी भरे स्वर में कहे सुधा जी कमरे में चली गई। कमलेश जी ने घर से रवाना हुए और सीधा पहुंच गए सोनिया के मायके। इतनी सुबह उन्हें घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी सोनिया के पापा ने कहा, अरे समधन जी, आज इतनी सुबह सुबह, आइए बैठिए ना, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? समधी जी, बस आपसे इजाजत लेने आया था। कमलेश जी ने भी अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब हैरान रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हम समझे नहीं समधा जी, आप क्या कह रहे हैं? किसी चीज की इजाजत? सोनिया के पापा अभी भी हैरान परेशान थे। वो क्या है ना समधी जी, पहले जो बेटियां शादी होकर ससुराल जाती थीं तो उसके मायके वाले उसे लिवाने आते थे और यूं ही उसके ससुराल वालों से इजाजत मांगते। देखिए समधी जी, हमें पता है कि जमाना बदल गया है, तो हमें कोई एतराज नहीं। हम भी अपने बेटे को ले जाने के लिए आपसे इजाजत मांगने आए हैं। उसकी माँ भी पूरा साल अपने इकलौते बेटे का इंतजार करती, पर क्या करें, मेरा बेटा तो कुछ बोल ना पाता। इसलिए आप और सोनिया से कहें तो क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ? अरे समधी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटे बहू तो आपके ही हैं, उन पर आपका पूरा हक है। क्या सच में? शादी के 2 साल में तो कभी लगा नहीं मुझे। उल्टा तो यही लगा कि मेरा बेटा भी मेहमान बन गया, जो यहाँ से रवाना होने से पहले 1-2 घंटे पहले आता है और मेहमानों की तरह मिलकर चला जाता है। तब आखिर सोनिया के पापा ने अपनी पत्नी और बेटी सोनिया की तरफ देखा। दोनों नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी हुई थी। आखिर सोनिया के पापा बोले, माफ करना संधी जी, गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है। हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बेटी की शादी तो कर दी, पर कभी ये नहीं देखा कि वो अपने ससुराल में किस तरह का व्यवहार कर रही है। फिर सोनिया ने मुखातिब होकर बोला, सोनिया जाओ अपना सामान पैक करो, तुम आज ही अपने ससुराल जा रही हो। और याद रखना, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने के लिए इंतजार करते हैं, वैसे ही तुम्हारे पति के मम्मी पापा भी उनसे मिलने के लिए इंतजार करते हैं। अगर यहाँ मिलने आती हो तो कम से कम दोनों जगह पर बैलेंस बनाकर चलो, और मेहमानों की तरह ही ससुराल जाना है तो माफ करना। आज के बाद मायके में तुम्हारा स्वागत भी मेहमानों की तरह ही होगा। याद रखना, कोई शिकायत का मौका ना मिले। अपने पापा के कड़े रुख को देखकर सोनिया की ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अंदर जाकर अपना और विक्रम का सामान पैक किया और कमलेश जी के साथ ससुराल रवाना हो गई। इधर घर की डोलबिल बजी तो सुधा जी ने जाकर दरवाजा खोला। सामने बेटे बहू को खड़ा देखकर वो बहुत खुश हो गई। अरे तुम लोग आज ही जा रहे हो क्या? सुधा जी का सवाल सुनकर बेटे बहू झेप गए, पर फिर विक्रम माँ को गले लगाते हुए बोला, नहीं माँ, इस बार हम होली आपके साथ मनाएंगे और कुछ दिन आपके पास भी रुक कर जाएंगे। सच में? रुको रुको, मैं अभी आई। सुधा जी फटाफट भागती हुई पूजा घर में गई और पूजा की थाल लगाकर ले आई और बेटे बहू की आरती उतारकर उन्हें घर में अंदर लाई। काफी देर बाद कमलेश जी भी घर में आए
और सुधा जी की खुशी को देखकर खुश हो गए। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? देखो बच्चे घर आए हैं और अब ये लोग कुछ दिन यहीं रुकेंगे। सुधा जी चहकते हुए बोली, अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, कहकर कमलेश जी अपने कमरे में चले गए। पर ना उन्होंने कभी अपनी पत्नी को बताया और ना ही उनके बेटे बहू को बताने दिया कि बेटे बहू अचानक रुकने के लिए घर कैसे आ गए। आखिर वो एक माँ के विश्वास का बनाए रखना चाहते थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।